हेलो दोस्तों, देखिए आज बताएंगे पार्ट 3 यानी कि दर्पण क्या होता है। आज दर्पण के बारे में बताएंगे क्या कि दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और ये दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे आखिर गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण आखिर क्या होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे देख लीजिए एगो हम सर्कल ले ले तो क्या है, खोखला एक गोला है, तो क्या हो गया, ये गोलीय दर्पण। आप देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण का दो गो प्रकार है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दोनों डिफरेंस क्या, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किसको कहेंगे और अवतल दर्पण किसको कहेंगे। तो देखिए ऊ से उत्तल और ऊ से उठा हुआ ही बोल सकते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। क्या होता है, उठा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण जो होता है तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। देखिए एग्जांपल से, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहेगा और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। जैसे अगर हम बोले कि ये हम ले ले एगो सर्कल और इसको दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दे। देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो किस तरह से बनेगा, एगो बनेगा इस तरह से और एगो बनेगा इस तरह से। अगर मान लो कि इस तरह से रंजित कर दे, रंजित के मतलब पेंट कर दे और इधर भी पेंट कर दे, देखिए तेन हुआ। तो उत्तल दर्पण के मतलब जिसका परावर्तक सतह उठा, तो देखिए तो ये लो उठा हुआ है ना, उठा हुआ, तो जो उठा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, तब उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा, उठा हुआ, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का ये हो गया एग्जाम्पल। देखिए कैसे, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। तो देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अब दोनों का प्रयोग यानी कि क्या किसमें प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, और किसमें प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम 99% पीछे देखने के लिए। जैसे बाइक का साइड मिरर, बस का साइड मिरर, ट्रक का साइड मिरर। तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पीछे को ऐनक रखा हुआ रहता है ना आगे वाले, तो पीछे देखने के लिए तो क्या करता है कि पीछे बहुत बड़ा गाड़ी आवेगा उसको छोटा करके उस ऐनक में बता देगा। यानी कि ये होता है किस दर्पण का उपयोग, तो उत्तल। और अवतल का क्या होता है, तो देखिए अवतल जो होता है थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनावेगा। ये पीछे बड़का को ट्रक आ रहेगा, उसको छोटे को इमेज बना के हमको ऐनक में दिखा देगा, देखो एगो ट्रक आ रहा है, इतना चक्का वाला आ रहा है, बस आ रहा है, ये आ रहा। और अवतल क्या होता है कि अवतल का मतलब किसी चीज को बड़ा दिखावेगा। जैसे में हम लोग गाड़ी बनाते हैं तो हजामती बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वहां पे ऐनक बड़ा बड़ा लगा हुआ रहता है और बहुत बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। या तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होगा, तो देखिए जितना भी आजकल के लोग डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लोग नाक, कान, गला, पेट सब बीमारी को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण जिस जगह पे फोकस करेगा उस चित्र को बड़ा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और